घुटने खराब हो रहे हैं, ग्रीस कम हो गई है, सूजन रहती है, चला नहीं जाता। पहले सीधे चल पाते थे, अब चाल ढाल भी आपकी चेंज हो गई है। सीढ़ियों पर तो चढ़ना बिल्कुल मुश्किल ही है। पलथी मारकर बैठना आपको लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर हर तरह से घुटने तकलीफ दे रहे हैं। लेटरिन में ढंग से बैठा नहीं जाता है, चाहे जैसी भी सीट हो। अगर इंडियन सीट है तो उसके बिल्कुल नहीं बैठा जाता है। इंग्लिश सीट पर भी बैठना मुश्किल हो जाता है। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, और बहुत कम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, मतलब ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होने लगता है, और इसका रीजन है कि एक तरह से मोटापा इसका रीजन होता है, आपकी जो गलत लाइफ स्टाइल है वो इसका रीजन होता है, गलत खान पान होता है वो इसका रीजन होता है, जो जंक फूड प्रोसेस्ड फूड खाते रहते हैं वो इसका रीजन होता है, जो बाहर की चीजें खाते रहते हैं, जो स्ट्रीट फूड होते हैं उसको खाते रहते हैं वो इसका रीजन होता है, जो बार बार एक ही तेल में बनाई जाने वाली चीजें हैं जैसे समोसा है, पकौड़ी है, ब्रेड पकौड़े हैं या बाकी ऐसी चीजें हैं वो इसका रीजन होते हैं। पिज्जा बर्गर जितना चाउमीन ये सब मोमोज वगैरह खाते हैं वो इसका रीजन होते हैं। गंदा पानी पीना भी इसका रीजन हो सकता है। इन चीजों पर आपको लगाम लगानी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा वो चीज अगर आप अपना लेते हैं तो इन सारी मुश्किलों से आप हट जाएंगे, मतलब बच जाएंगे। आपके घुटने बच जाएंगे, आपके घुटने खराब नहीं होंगे। अब सब कुछ बैठे बैठे आपको नहीं मिलेगा, मतलब कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि सब कुछ अब मॉडर्न हो चुका है, लाइफ स्टाइल बदल रही है, कुछ ना कुछ तो ये चीजें आपके अंदर जाएंगी, मतलब कुछ ना कुछ तो आप ऐसा ऐसा खाते रहते हैं, तो इस वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको हजम करना है, उसको डाइजेस्ट कराना है, और ऐसी चीजों के लिए आपको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, कुछ स्मार्ट वर्क चाहिए। अब क्या करना है आपको कि अब आपको मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, जो कि सूजन रोधी होता है और कभी भी आपके घुटनों में दर्द नहीं रहने देगा। घुटनों की ग्रीस बढ़ जाएगी, जो आपके कट कट की आवाजें आती हैं वो खत्म हो जाएंगी, आप आराम से कहीं बैठ पाएंगे, सीढ़ियों पे दौड़ के चढ़ पाएंगे, ये सब कुछ होगा। बस आप हमारी ये बात मान लीजिए। लेकिन ये जो ग्रीस होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे घोड़े की नाल होती है ना, खुर के नीचे नाल लगाते हैं सेफ्टी की वजह से, वैसे ही ये खुर जिसे घिसता नहीं है, कुदरत ने, प्रकृति ने, भगवान ने जो हमारे घुटने दिए हैं उसके बीच में ऐसे ही खुर जैसी लेयर दी है, और उसको बीच में वो रगड़े ना, आपस में वो जो लेयर्स है वो रगड़े ना, उसके लिए उसके बीच में भर दिया है ग्रीस, चिकनाहट जिसको हम बोलते हैं, चिकना उसको कर दिया है कि फ्रिक्शन ना लगे। अगर आप लोग जानते हैं थोड़ा सा साइंस के वर्ड, फ्रिक्शन जिसको घर्षण बोलते हैं हिंदी में, वो ना लगे, इस वजह से भगवान ने ही उसमें ग्रीस भर दी है। जैसे आप देखते हैं जो चीजें बनाई जाती हैं, इंसानों ने जो बनाई हैं, उसमें जब चीजें एक दूसरे के ऊपर कहीं चलती हैं, मूव करती हैं या एक दूसरे के ऊपर घूमती हैं, जैसे कि बॉल बियरिंग्स होती है, जो बैरिंग वगैरह होती है, उसमें देखो ग्रीस लगाया जाता है। जो मोटर के जो इंजन के पार्ट्स होते हैं उसमें ग्रीस डाला जाता है। तो वैसे ही भगवान ने जो चीज बनाई है उसमें भी पहले से ही ग्रीस डाल के बनाई है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो लाइफ स्टाइल की वजह से वो ग्रीस डैमेज हो जाती है, वो कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। बहुत चीजों से कैल्शियम ऐसी चीज है कि ये हड्डियों के लिए, कार्टिलेज के लिए, घुटनों के लिए बहुत जरूरी होता है। अब अगर यही नहीं रहेगा तो घुटने खराब ही हो जाएंगे, ऑपरेशन की भी नौबत आ जाती है। तो ये लेयर को बनाने के लिए, अगर सीधी भाषा में हम बोले कि जो वो आपकी ग्रीस की लेयर है, जो चिकनाहट है, उसको बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल और बढ़िया कैल्शियम चाहिए। हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, घुटने भी नहीं खराब होंगे, पूरे जॉइंट्स में, मसल में पेन भी नहीं होगा, सभी में आपको लाभ मिलेगा। करना क्या है कि एक गिलास आपको दूध लेना है, उबाल लेना है उसको, और इसको क्या करना है, उबलते समय इसमें आधा चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच दालचीनी, इसको डाल देना है। और अब आपको क्या करना है कि जब ये और उबलने लगे तो उसमें बारीक कसा हुआ जो 4-5 जो आपका अदरक है, मतलब उसका लगभग आप ये समझिए कि 1 चम्मच अदरक भी आप उसको डाल दीजिए दूध में। और जब वो पूरा उबल जाए, दूध अच्छे से उबल जाए, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे गर्म होने लगे वैसे ही आप वो कर लीजिए, उतार लीजिए। जब वो पूरा गर्म हो जाए, उबल जाए, और उसको आप नीचे उतार लीजिए। अब उसको आप गुनगुना करके, गुनगुना जब वो रह जाए तब आप पी लीजिए। अगर डायबिटीज है तो उसमें शहद मत मिलाइए, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो उसमें थोड़ी सी शहद भी मिला लीजिए, तब आप पीजिए।
और ये इतना फायदा आपको करेगा कि आप चौंक जाएंगे। आपकी ग्रीस बढ़ने लगेगी, आपके जितने भी ज्वाइंट्स में मसल्स में पेन है वो पेन आपका दूर हो जाएगा। ये आपको सोने से पहले पीना है, ये आपको कम से कम 3 महीने तक लेना है। आपकी पूरी तरह से ये जितनी प्रॉब्लम्स है जो अभी ऊपर हमने बताई है पहले, तो वो आपको पूरी तरह से निजात दे देंगी। आपका घुटना, आपके ज्वाइंट सब कुछ सही हो जाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद रखेंगे। सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, जो आपके मतलब दवाइयां लेनी पड़ती थी उनकी भी जरूरत नहीं रह जाएगी। आपका इतना फायदा करेगा ये। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरा बस यही प्रयास है। स्वस्थ